हेलो एवरीवन, फुरकान अमीन मुतवल आई ऑन द साइड। आज फ्रेंड्स जो टॉपिक लेके आया हूँ वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कि ऐसे कौन से 4 एज हैं जिसपे काम करके आप कामयाबी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन आप चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट लेवल पे हो, कोई एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, या चाहे आप जॉब प्रोफेशन में हो और अपने जॉब को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, प्रमोशन पाना चाह रहे हो, या इवन अगर आप अपने बिजनेस में हो और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल्स पे लेके जाना चाह रहे हो, तो ये जो 4 एज है आपको बहुत ही काम आने वाले हैं अपनी लाइफ में एंड पॉजिटिवली इंपैक्ट करने वाले हैं। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एज जो है वो है आपका अध्यात्म। सिंपल सा मतलब होता है कि आपको मीन्स इस चीज में अध्यात्म का मतलब होता है जिसमें आप गॉड के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी कनेक्टेड होती है, इंटरनली आप गॉड से कनेक्टेड होते हैं। योगा नाम आपने सुना होगा। योगा में जो योग होता है उसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन, मिलाव होना गॉड से, जिसमें आप मटीरियलिस्टिक थिंग्स की बात ना करते हुए आप इंटरनली उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अब अगर हम योगा हो या मेडिटेशन हो, डेली बेसिस पे अगर हम एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग के वक्त अगर 10 मिनट्स भी अगर हम देना शुरू कर दे फ्रेंड्स, तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है और पूरा दिन हमारा अच्छा गुजर सकता है। उसमें हमें क्या करना है? मीन्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात नहीं कर रही, हमें 2 बातें करनी है। सबसे पहली चीज तो हमें अप्रिशिएट करना है एंड हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है गॉड को दैट हमें सारे सेंस ऑर्गन्स दिए और हम अभी भी स्टिल अलाइव हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ। सो वी शुड प्रे टू गॉड एंड वी शुड थैंक टू हिम, राइट। एंड नंबर 2, हमें गॉड से मीन्स प्रे करना चाहिए कि हमें मीन्स इतनी शक्ति दे कि हम लोगों की भलाई के लिए काम कर पाए, राइट। हमें इतना मीन्स डिजर्विंग बनाए जिससे हम लोगों को एक्चुअली हेल्प कर पाए। तो ये होना चाहिए। इस तरीके की जब आप भावना लाना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे लेवल्स पे आप पहुंच सकते हो अपनी किसी भी लाइफ में। नंबर 2, पहला था अध्यात्म। सेकंड आता है आपका अध्ययन। अध्ययन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए जो आर्टिस्ट है उसे अपनी फील्ड से रिलेटेड उसके पास नॉलेज होगी, किस तरीके की एक्टिंग में करनी है, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, सारा चीजें वो A to Z आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से मान के चलिए अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं कोई रेस्टोरेंट का, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या मीन्स मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेरे पास जो स्टॉक में होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, कितना गुड्स लगेंगे, A to Z। इसी तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में है और आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 2 काम करने होते हैं। पहला काम करना होता है कि हमें लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना है, रिक्रूट करना है, और सेकंड आता है उन्हें हमें ट्रेन करना है जिससे वो और भी लोगों को रिक्रूट कर पाए। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। अभी प्रोसेस की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें लोगों को रिक्रूट करना है, राइट। तो उस प्रोसेस के बारे में आपके पास फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास अधूरी नॉलेज है तो अधूरा ज्ञान जो होगा कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है। तो इस चीज को आप पूरी तरीके से वर्कआउट करें, उस पर देखेंगे। अगर आप लोगों को रिक्रूट करना है तो जो प्रोसेस है, जैसे प्रोस्पेक्ट करना है लोगों को, उसके बाद लोगों को इनवाइट करना होता है, उसके बाद उन्हें हमारे प्रेजेंटेशन में लाना होता है, उसके बाद लोगों को क्लोज करना होता है जिससे उनका फायदा एक्चुअली हम दिलवा सकें। उसके बाद अगर वो नहीं मीन्स कनेक्ट हो पाते ऑन द स्पॉट तो हम उनके साथ फॉलोअप में रहते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं एंड फिर उनको क्लोज करते हैं एंड उसके बाद हम उन्हें ट्रेन करते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो ये स्किल्स आपको, नॉलेज आपको सीखनी जरूरी है, मीन्स नॉलेज आपको लेना जरूरी है। इसी तरीके से मान के चलिए अगर आप कोई प्रोफेशन में है, लेट सपोज अगर आप एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है, राइट, और आप उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल का आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस है। तो ये था सेकंड अध्ययन, जिसमें आपको प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या चीजें करनी पड़ेगी। थर्ड आता है आपका अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रैक्टिस करना है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी ने एक बात कही हुई थी पुष्कराज ठाकुर सर ने कि नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। क्या नॉलेज इज पोटेंशियल पावर बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज रियल पावर। जब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तब एक्चुअली में आपका कुछ रिजल्ट आएगा। एंड जो भी आपने नॉलेज लिया है उसे प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखा होगा आपने कि भाई जैसे बीबी की वाइन्स हैं जो आप यूट्यूब पे आपने देखा होगा। ही इज अ बिग यूट्यूबर। उसने क्या किया, जब शुरुआत में उसने कॉमेडी से स्टार्टअप किया हुआ था, राइट, तो उसने वही चीज को अपने प्रैक्टिस करते करते उसने परफेक्ट बना लिया। इसी तरीके से MS धोनी है, जब उसने अपना करियर शुरू किया था क्रिकेट में तो उसने प्रैक्टिस करते करते अपनी चीजों को, बैटिंग फील्ड को, सारी चीजों को एक्सपर्टीज हासिल की। इसी तरीके से आप जो भी फील्ड कर रहे हैं
जो भी फील्ड में हो, अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हैं, एज अ प्रोफेशन है आपका स्टूडेंट लेवल पे अगर आप हैं सपोज, तो आपको वो चीज में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, ह्यूमन साइकोलॉजी में, तो उस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से बिजनेस में है यार, तो आपने जो स्किल्स भी आपने देखे कि आपको रिक्रूट करने के लिए ये सारी चीजें स्किल्स जरूर पड़ेगी, तो इन स्किल्स को आपको प्रैक्टिस करना है, मार्केट में यूटिलाइज करते करते और अपनी आपको इंप्रूव करना है। तो ये था थर्ड अभ्यास। एंड फोर्थ जो आता है वो आता है अनुसरण। क्या बोला मैंने? अनुसरण। अनुसरण में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपके जो मेंटोर हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। जो आपके मेंटोर होंगे डेफिनेटली एक सक्सेसफुल होंगे, एक अच्छी हाइट्स पे पहुंच चुके होंगे, तो उन्हें आपको फॉलो करना है, उनके बिहेवियर को देखना है, ऑब्जर्व करना है, उन्हें अपने अंदर लाने की कोशिश करना है। अपनी मीन्स उनकी जिस तरीके से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बात करने का जो अंदाज है, जो वर्ड्स जो यूज करते हैं, राइट वर्ड्स जिससे लोग उनसे प्रभावित होते हैं, तो वो चीजों को आपको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करना है। एंड जैसे जैसे वो बताते हैं उन्हें आपको फॉलो करते रहना है। एग्जाम्पल मान के चलिए फ्रेंड्स, अगर आप आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, राइट, तो आप किससे सीखेंगे? जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है उस चीज में, राइट, ऑलरेडी ड्राइविंग लोगों को ट्रेनर है, ऑलरेडी वो सिखा चुका है, उससे सीखेंगे? जो नया पर्सन है जिसने अभी तक सीखा ही नहीं है, डेफिनेटली उस चीज से एक्सपर्टीज से सीखेंगे जो ऑलरेडी ज्यादातर स्टूडेंट्स को सिखा चुका है। तो आप उसकी बात मानेंगे तो तुरंत आप क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स। तो ये चीज है कि 4 A's को हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके कामयाबी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। सबसे पहला है अध्यात्म, जिसमें हमें मेंटली रिलैक्स फील करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन करना है, और हमें गॉड को ग्रेटिट्यूड फील करना है दैट उसने हमें एवरीथिंग दी है। अभी तक आप अलाइव हैं तो दैट्स ऑल्सो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि दैट्स वंडरफुल दैट हम अलाइव हैं, हमें सारी चीजें दी हुई है, हमारा हार्ट हमारा सारी चीजें वर्क कर रहा है। नंबर 2 अध्ययन, यानी हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में है, उस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो डेफिनेटली हम राइट वे में मूव कर पाएंगे। नंबर 3 अभ्यास, यानी नॉलेज लिया हमने, अब नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है, अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। वी नीड टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ आफ्टर अप्लाइंग इट। जिसमें आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अभी यूट्यूबर जितने भी हैं सक्सेसफुल यूट्यूबर्स, उन्होंने स्टार्टिंग से शुरुआत किया, तब जाके धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए प्रैक्टिस करते करते, एंड दे बिकम सच अ वंडरफुल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिसने भी मिस्टर संदीप माहेश्वरी सर आप ले लिए, बहुत सारे। तो ये चीजें अभ्यास। एंड 4th आता है आपका अनुसरण। जो भी फील्ड में है या जो भी प्रोफेशन में है, आपके जो मेंटोर्स होंगे आप उनसे सीखें, उन्हें आप फॉलो करें, या जिन्हें भी आप आइडल मानते हैं उन्हें आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उनके जैसा बनना है आपको, तो उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करिए। तो ये थे 4 A's। होप सो आपको ये क्लियर होंगे, अपनी लाइफ में इसे अप्लाई जरूर करिएगा, जिससे आप भी कामयाब बन सके एंड लोगों को भी आप इंस्पायर कर पाए। अपना प्यार देने के लिए लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। You go self-made. I will see you in the next video.